आप कह रहे थे कि सिर्फ बीजेपी ही क्यों, महागठबंधन के राजनीतिक सितारे जो हैं वो भी बिहार में चमक रहे हैं और उनकी भी जो है आरोप प्रत्यारोप, जिस तरीके से आपने बताया कि घोषणा पत्र पर वो भी सवाल उठा रहे हैं। आपने जंगल राज की बात की कि बीजेपी और गठबंधन जो है जंगल राज की याद दिला रहा है, तो विपक्ष भी राक्षस राज से बता रहा है। देखिए, राहुल गांधी की भी आज सभा है, उस पर पहले दर्शकों को हम खबर बताएंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, जानकारियां लेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि औरंगाबाद में आज राहुल गांधी की 2 जनसभा है, जहां पर सदर विधानसभा और कुटुंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोट की अपील करेंगे। मंच पर रहेंगे महागठबंधन के 6 प्रत्याशी। एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे देवेंद्र जी का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी देवेंद्र जी, राहुल गांधी भी आज जो है मंच पर नजर आने वाले हैं, उनके साथ महागठबंधन के 6 प्रत्याशी रहेंगे और वही मुद्दा वोट, और वही एक बात आपको सुनने को मिलेगी, वोट की अपील। जनता से वो कहेंगे कि हमारे प्रत्याशियों के लिए वोट करें, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सभा, आप बिल्कुल भी सही कह रही हैं। जिस तरह से बीजेपी के राजनीतिक सितारे बिहार के आकाश में चमक रहे हैं और इस चुनावी मौसम में चमक रहे हैं, सारे बादल छट गए हैं, सीधे सीधे सितारे ही दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न मंचों पर, भिन्न भिन्न जगहों पर। उसी तरह से महागठबंधन के भी राजनीतिक सितारे जो हैं ये बिहार की छटा में चमक रहे हैं, बिहार के आकाश में देखे जा रहे हैं और जगह जगह मंच जो है ये मंच से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सितारे जमीन पे उतर रहे हैं, मंच पर लोगों के सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। औरंगाबाद में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं तेजस्वी यादव और उनको मुख्यमंत्री बनाने की कवायद राहुल गांधी शुरू कर दिए हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एक आरोप लगा रहे हैं और उनके कार्यों जो भी उनके द्वारा और एनडीए सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा जो बिहार में काम किए गए हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। और जो इस समय जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, सभा जो अभी कई जो क्राइम चर्चा में है इस समय, उसको भी लेकर के चर्चाएं महागठबंधन द्वारा की जा रही हैं कि अगर आप जो जंगल राज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राक्षस राज चल रहा है और यहाँ भी जो है अपराध कम नहीं हुआ है। दोनों तरफ से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार जो है अपराधियों के गिरफ्त में है। बस कहे जा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर अपराध मुक्त हो रहा है, लोगों में जो है भय है वो जो है खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी या महागठबंधन की सभाओं में ये चीजें सामने आती हैं और देखने को मिलती हैं कि इनके द्वारा जो राक्षस राज कहा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों जो गठबंधन हैं वो दोनों गठबंधन इस तरह के हैं कि एक दूसरे पर अपराध के आरोप लगा रहे हैं कि इनके राज में भी अपराध हो रहा है। और जो बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन है वो तो जो आरजेडी के कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा पहले से ही दे चुका है और वो कहता आ रहा है, लेकिन ये महागठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है। वो गिना रहा है कि आपके भी शासनकाल में जो है वो अपराध कम नहीं हुए हैं। तो ये भी मंच से साझा किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात और कहेंगे सभा कि दोनों जो गठबंधन हैं, दोनों के जो मंच हैं, उनसे महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिएगा, चाहे एनडीए की सभा हो या फिर महागठबंधन की सभा हो, उसमें महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो आप लाभान्वित होंगी, आपके खाते में पैसे आएंगे, कितने आएंगे आप जानती ही हैं, घोषणा पत्र में ये कहा गया है। साथ ही साथ युवाओं को भी रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से एनडीए के नेता युवाओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे,
अब देखिए यहां पर जो बातें सामने आ रही हैं कि 1 करोड़ नौकरियां सरकारी नौकरियां या 1 करोड़ रोजगार, इसमें भी बड़ा भेद है। ये कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी की जहां तक बात है ये नहीं कही जा रही है। लेकिन अगर जो महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो यहां पर हर घर को नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव द्वारा किया गया है, हर घर के एक युवा को नौकरी देने का वादा किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये संभव है और किस तरह से संभव है। तमाम पत्रकार भी हैं इस पर सवाल पूछ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक गणितज्ञ हैं इस पर गुणा भाग जोड़ घटाना कर रहे हैं कि ये किस तरह से संभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन वादों से, क्या इन घोषणाओं से युवा क्या महागठबंधन की तरफ झुकेगा? क्या जो एनडीए गठबंधन है, जो एनडीए है, उनके वादों से क्या युवा उनकी तरफ घुसेगा, उनकी तरफ रुख करेगा? तो ये सब बड़ी बातें हैं और ये देखने वाली बात है कि आखिर इनके वादों, किनके वादों पर विश्वास करता है युवा और महिलाएं किनके वादों पर विश्वास करती हैं। सबा बिल्कुल देवेंद्र जी, और बस दिन नजदीक है, कुछ दिन बाद पता चल ही जाएगा। जब नतीजा आएगा, चुनावी परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी कोशिश कितनी कामयाबी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज जो है बिहार में कई दिग्गजों की रैलियां होंगी, सभाएं होंगी और मंच जो है सज धज कर तैयार है। और वही उस मंच से वही वादे होंगे, वही दावे होंगे जो अब तक किए जा रहे हैं। रोजगार का दावा होगा, विकास का दावा होगा और साथ ही दावा होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे। तो आज जो है पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का अभियान भी थम जाएगा शाम 6 बजे। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा।